मेरा नाम अश्मिता है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के क्वेश्चन पेपर का और ये सिलेबस डिस्कशन रहेगा। आज का जो सब्जेक्ट है वो है CS2 रिस्क मॉडलिंग एंड सर्वाइवल एनालिसिस के। तो ये है 2023 एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस हैं जिस पे आपको फोकस करना है। तो ये जो रिस्क मॉडलिंग एंड सर्वाइवल एनालिसिस है जिसमें जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो है द एम ऑफ द रिस्क मॉडलिंग एंड सर्वाइवल एनालिसिस कोर प्रिंसिपल का जो सब्जेक्ट है ये एक लाइक बेसिस प्रोवाइड करते हैं इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टेक्निक्स एंड इसका जो रिलेशनशिप है एक्चुअरियल वर्क के साथ इंक्लूडिंग स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस सर्वाइवल मॉडल्स और उसके एप्लीकेशन, इसके बारे में आप जान सकते हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से आप इसका नॉलेज गेन करेंगे। तो ये जो कॉम्पिटेंसेस हैं ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस सब्जेक्ट कैंडिडेट्स को क्या क्या समझ में आएगा। आप डिस्क्राइब कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉर रिस्क मॉडलिंग। इसके अलावा आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं मेन कॉन्सेप्ट्स को विच आर अंडरलाइंग द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज मॉडल्स। उसके बाद आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं मार्क ऑफ चेन्स एंड प्रोसेसेस को। उसके बाद डिस्क्राइब कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं टेक्निक्स को सर्वाइवल एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मशीन लर्निंग। इसके बाद इसका जो ये जो सब्जेक्ट है इसका कैसा लिंक है विद द अदर सब्जेक्ट्स। This subject assumes that the candidate is competent with the material covered in CS1 and the required knowledge for that subject. CM1 and CM2 apply the material in this subject to actuarial and financial modeling. Anyway, आज का जो एक्चुअली में वीडियो है उसका जो फोकस है वो है सिलेबस के टॉपिक्स। तो क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करना है, वही बेसिकली हम बात करेंगे। तो पहला जो चीज़ है वो है रैंडम वेरिएबल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर रिस्क मॉडलिंग। उसमें से आपको 20% वेटेज वाला क्वेश्चंस मिलेगा, मतलब 20% ऑफ द एंटायर क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट है टाइम सीरीज से भी आपको 20% क्वेश्चंस मिलेगा। नेक्स्ट है स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस, यहाँ से भी आपको 25% तक क्वेश्चंस मिल सकता है। उसके बाद है सर्वाइवल मॉडल्स में आपको 25% तक क्वेश्चंस मिल सकता है। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग, उसमें से आपको 10% वेटेज वाला क्वेश्चंस मिलेगा। ओके तो डिटेल में बात करते हैं अबाउट दिस सिलेबस। तो कौन से पोर्शंस इंपॉर्टेंट है वही आज का डिस्कशन रहेगा, जो मेन पर्पस है इस वीडियो का वही। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी जो भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसको फॉलो कीजिए। देखिए मिस कुछ मत कीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने वाली हूँ, लेकिन आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप रिस्क लेके कोई भी टॉपिक मत छोड़िए, आप पूरा प्रिपेयर करके जाइए। तो यहाँ पे जो ये चीज़ है ना रैंडम वेरिएबल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर रिस्क मॉडलिंग, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लाइक एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सेसेस, मतलब डिडक्टिबल्स एंड रिटेंशन लिमिट्स, ये इम्पोर्टेंट है। डिराइव द डिस्ट्रीब्यूशन एंड corresponding moments of the claim amounts paid by the insurer and reinsurer in the presence of excesses। और जो इम्पोर्टेंट है वो है एस्टिमेट द पैरामीटर्स ऑफ अ फेलियर टाइम और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द डेटा इज कंप्लीट और व्हेन इट इज इनकम्प्लीट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यूजिंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एंड मेथड्स ऑफ मोमेंट्स। एंड इसके अलावा जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशंस और उनके एप्लीकेशंस, ये इम्पॉर्टेंट है। हाँ, इसको आप मत छोड़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको फोकस करना है वो है define a compound Poisson distribution and show that the sum of independent random variables each having a compound Poisson distribution also has a compound Poisson distribution। ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिपीट, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो चीज़, अच्छा, इंट्रोडक्शन टू कॉप्यूलाज में डिस्क्राइब हाउ अ कॉप्यूला कैन बी कैरेक्टराइज, ये इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू एक्सट्रीम वैल्यू थियोरी, रिकग्नाइज वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन सुटेबल फॉर मॉडलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीवियरिटी ऑफ लॉस एंड द रिलेशनशिप्स। ओके
नेक्स्ट है टाइम सीरीज से। टाइम सीरीज से जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि 20% वेटेज क्वेश्चंस आएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ से प्रिपेयर कीजिए उस तरह से। एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवेरिएट ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, explain the concept of a filter applied to a stationary random series, explain the concept and general properties of stationary, um, know the notation for backward shift operator, backward difference operator and the concept of roots of characteristic equation of time series. नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ टाइम सीरीज मॉडल्स। यहाँ से आपको डिस्क्राइब ब्रीफली डिस्क्राइब अदर नॉन स्टेशनरी नॉन लीनियर टाइम सीरीज, ये इंपॉर्टेंट बात है। डेवलप डिटर्मिनिस्टिक फोरकास्ट्स फ्रॉम द टाइम सीरीज डेटा, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अंडर स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस, आप लोगों को जैसे ऑलरेडी पता है स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस से 25% तक वेटेज क्वेश्चंस मिल सकता है। तो यहाँ पे क्लासिफाई अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू वेदर इट हैज़ अ कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट स्टेट स्पेस, इज इट अ मिक्स्ड टाइप, ये इंपॉर्टेंट है। Next part says state the Chapman-Kolmogorov equations that represent a Markov chain. Calculate the stationary distribution for a Markov chain in simple cases. उसके बाद describe a time inhomogeneous Markov chain model. Next, demonstrate how Markov chains can be used as a tool for modeling and how they can be simulated. ये important चीज़ है. Next, define and apply a Markov process. ये important है. यहाँ पे define a Poisson process, derive the distribution of the number of events in a given time interval. Solve the Kolmogorov equations in simple cases, ये भी important है. उसके बाद डिस्क्राइब सिंपल सर्वाइवल मॉडल्स, सिकनेस मॉडल्स एंड मैरिज मॉडल्स इन टर्म्स ऑफ मार्कov प्रोसेसेस एंड डिस्क्राइब अदर सिंपल एप्लीकेशंस। और जो इम्पॉर्टेंट है वो है स्टेट द कॉल्मोगोरोव इक्वेशंस फॉर अ मॉडल, जहाँ पे ट्रांजिशन इंटेंसिटीज जो है वो डिपेंड करता है नॉट ओनली ऑन एज एंड टाइम बट ऑल्सो ऑन द ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन वन और मोर स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल मॉडल से 25% वेटेज तक क्वेश्चंस मिल सकता है, तो डिफाइन द एक्चुअरियल सिम्बॉल्स, important है। state the Gompertz and Markham laws of mortality, define the symbols, ये important है। define the state 2 model of a single discrement and compare its assumptions with those of the random lifetime model, ये भी important है। उसके बाद है describe the okay describe the estimation procedures for lifetime distributions, ये part important है। तो यहाँ से जो आप फोकस कर सकते हैं वो है describe the Kaplan, Mayer और product limit estimator of the survival function in the presence of sensory. Describe the Cox model for proportional hazards, ये चीज़ important है। Describe the Nelson-Allen estimator of the cumulative hazard rate in the presence of censoring, ये भी important है। Describe the maximum likelihood estimators for transition intensities, यहाँ से ये important है likelihood function, maximum likelihood estimators, Poisson approximation. Okay, next है estimate the transition intensities dependent on age. इसमें है describe the principle of correspondence, specify the data needed for the exact calculation, calculate a central exposed to risk given the data is 443. Okay, given in the previous question 443, yes 4.4.3. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द assumptions, ये भी important है। एक्सप्लेन द concept of rate interval, specify the age to which estimators of transition intensifies or probabilities in 448. You have to focus on this question also. चलिए आते हैं ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन टेस्ट्स पे। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कंसिस्टेंट बायस, प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल एजेस, वेदर फिट इज पुअर। नेक्स्ट है फॉर ईच टेस्ट डिस्क्राइब कीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक को यूजिंग अप्रॉक्सीमेशंस वेयर अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रीजंस फॉर ग्रेजुएटिंग क्रूड एस्टिमेट्स ऑफ ट्रांजिशन इंटेंसिटीज और प्रोबेबिलिटीज। उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है 4.5.4, ये है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुएशन बाय द फॉलोइंग मेथड्स एंड स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच। Spline function, standard table, parametric formula भी important है। Describe how the tests in 451 should be amended to allow for the presence of duplicate policies, ये चीज़ important है। Mortality projection, यहाँ पे describe the Lee Carter age period cohort and P line and P
स्प्लाइन रिग्रेशन मॉडल्स फॉर फोरकास्टिंग मोर्टेलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। मशीन लर्निंग उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको लाइक टोटली मत छोड़ के जाइए, इस यहाँ से भी प्रिपेयर कीजिए। यूज क्रॉस वैलिडेशन टू इवेलुएट द मॉडल्स ऑन अनसीन डेटा। Use metrics such as precision, apply unsupervised learning techniques, ये चीज़ important है। हाँ, तो यहाँ तक ही था इसका सिलेबस। तो अगर आपको ऐसे अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ 1 hour and 45 minutes कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल असाइनमेंट एंड 3 hour and 15 minutes रिटन एग्जामिनेशन, तो इस पेपर पे यही पैटर्न फॉलो होगा। 1 hour का पेपर है प्लस 45 minutes का टाइम मिलता है इस पेपर में कंप्यूटर बेस्ड डेटा एनालिसिस, और जो स्टैटिस्टिकल मॉडल असाइनमेंट है उसमें 3 hours 15 minutes का टाइम लाइक मिलेगा आपको, रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो इस पे ही आपको एग्ज़ाम देना है, यही टाइम लिमिट है। तो अगर आपको ऐसे प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे क्लासेस में भर्ती हो सकते हैं। फॉर दैट आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, सभी डिटेल्स दिया गया है, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, व्हाट्सएप डिटेल्स, क्या क्या हम पढ़ाते हैं। मतलब यहाँ पे हम सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करवाते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, जॉब के लिए अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हो तो आप यहाँ पे मदद ले सकते हो। स्टडी मटेरियल्स, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पोर्टल एक्सेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज सभी अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे भर्ती होइए और हमसे गाइडेंस लीजिए। दैट्स इट। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।